उद्धरितुं भवसागरे निपतितान् जीवा सदा दुःखितान् दद्रेयो प्रतिमां परवशश्चैतन्यमूर्ति परां कैवल्याध्वनिनागदेव प्रवर पान्थकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्य शरणो नान्तं निशं पातु मां श्री गोपाल कृष्ण महाराज। पद्मावती चरणचारी सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार अहेतुक अपने भक्तों पर अपनी कृपा की वृष्टि करने वाले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणार बिंदुओं में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात अशेष गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होकर आज के विषय में प्रवेश प्राप्त करते हैं। संपूर्ण विश्व एवं विश्व के ग्रंथों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करने वाले श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर कर्म योग नाम का जो तीसरा अध्याय है, उस तीसरे अध्याय का हमने आरंभ करा, जिसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। और दूसरा, कर्म न करना भी मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को समझाते हैं कि जो कर्मयोगी होता है वो कर्मयोगी शरीर से तो कर्म करता ही है, लेकिन उसकी इंद्रियां कैसी है, कर्मों से रहित हो चुकी हुई है। मन उसका अपने वश में हुआ पड़ा है, मन को अपने वशीभूत करके वो केवल संसार के लिए अपने कर्तव्य का पालन करता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से क्या निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, त्वम अर्थात तू, नियतम शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म कुरु, कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म को कुरु अर्थात कर ही, क्योंकि अकर्मणः कर्म ज्याय, कर्म न करने की अपेक्षा निष्काम कर्म करना उत्तम है, श्रेष्ठ है। च तथा अकर्मण ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धेत। अकर्मण अर्थात यदि तू कर्म नहीं करेगा, कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं हो सकता है, अतः कर्म अवश्य करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से क्या कहते हैं कि अर्जुन, कर्म कौन से करने हैं? शास्त्र विहित, शास्त्रों के अंदर जिन कर्मों का विधान आया हुआ है वो कर्म तुझे करने चाहिए। और वो कर्म कैसे होने चाहिए? कर्तव्य कर्म, ना कि कर्म अकर्म विकर्म, ऐसा कुछ नहीं, कर्तव्य कर्म होने चाहिए। और दूसरा, तेरी कर्म न करने में भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं कर्म ना करूं तो मैं ऐसे ही अपने जीवन का निर्वाह कर सकता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते ऐसे नहीं है। यदि जीवात्मा कर्म नहीं करेगा तो उसका जो शरीर यात्रा है, शरीर की यात्रा है, ये भी संपन्न नहीं हो सकती। साधारण तौर पर यदि मैं आपको ये बोलूं कि हम अपने जीवन के प्रत्येक कर्मों में से एक कर्म को छोड़ दें तो क्या होगा? वो एक कर्म कौन सा? हम प्रतिदिन सुबह उठकर दांत साफ करते हैं। मान लीजिए आप अपने सारे कर्मों को करते हुए केवल अपना ब्रश करना बंद कर दो तो आपकी शरीर यात्रा आपकी रुकनी शुरू हो जाएगी। अर्थात एक छोटे से कर्म का भी हमारे से
जीवन के अंदर बहुत महत्व है। तो यही भगवान जी बोलते हैं कि अगर तेरी कर्म करने में इच्छा नहीं रहेगी तो तेरा शरीर का निर्वाह तक रुक जाएगा, इसलिए कर्म करना चाहिए। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी दो प्रकार के कर्मों का विधान बताते हैं। पहले कर्म जिन्हें विहित कर्म कहा जाता है और दूसरे जिन्हें नियत कर्म हम बोल सकते हैं। तो इसका भेद यहां पर देखते हैं कि सामान्य रूप से शास्त्रों के अंदर जो आज्ञा रूपी कर्म हमें बताए गए हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, व्रत करना चाहिए या उपवास करना चाहिए, दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, ऐसे जो कर्म हमें बताए हुए हैं उन्हें हम विहित कर्म बोल सकते हैं अन्य शास्त्रों के हिसाब से। अब आपने यहां पर यह नहीं बोला कि यज्ञ भी करना चाहिए, ऐसे जो पुण्य को प्रदान करने वाले कर्म अन्य शास्त्रों के अंदर या हमारे शास्त्र के अंदर बताए गए हैं उन्हें विहित कर्म कहा जाता है। उसी के साथ विहित कर्मों के अंतर्गत एक और कर्म हमें प्राप्त होते हैं जिन्हें कहा जाता है निषिद्ध कर्म, अर्थात ये कर्म नहीं करने चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए या हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए या समय पर उठना चाहिए। ऐसे जो निषिद्ध कर्म है जो नहीं करने चाहिए, ऐसे कर्म भी विहित कर्म के अंतर्गत ही आते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपने झूठ नहीं बोला, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने चुप रहते हुए भी सत्य का साथ दिया हुआ है, सच बोला आपने। अर्थात निषिद्ध कर्म का त्याग यदि आप करते हो तो इसका मतलब आपने विहित कर्म ही कर दिया हुआ है। तो यहां पर विहित कर्म जो कर्म हमें करने चाहिए, जो शास्त्रों में हमें बोला हुआ है, उसे विहित कर्म कहा जाता है। और निषिद्ध कर्मों का परित्याग करना भी विहित कर्म ही कहा गया हुआ है। इसी के साथ दूसरे प्रकार के कर्म हमें जो प्राप्त होते हैं उन्हें कहा जाता है नियत कर्म। नियत कर्म अर्थात हम अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने प्राप्त कर्म के अनुसार जो कर्म करते हैं। मान लीजिए भोजन बनाना, व्यापार करना, मकान इत्यादि बनाना, किसी व्यक्ति को मार्ग बताना, ऐसे जो अन्य कर्म हो जाते हैं जो एक व्यवहारिक कर्म होते हैं उन्हें नियत कर्म कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, नियतम कर्म कुरु, कि तू शास्त्र में जो नियत कर्म और विहित कर्म बताए गए हुए हैं उन दोनों प्रकार के कर्मों को तू कर। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से निवेदन करते हैं। क्योंकि भगवान अर्जुन को ये बात क्यों बोलते हैं कि तुम जो नियत कर्म है उस कर्म को करो, क्योंकि अर्जुन के सामने इस समय क्या है, अर्जुन के सामने वर्ण आश्रम के अनुसार नियत कर्म प्राप्त हुआ है युद्ध। और अर्जुन चाहता है कि यदि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो युद्ध न करने से क्या है, मेरा और इस युद्ध से विच्छेद हो जाएगा, ऑटोमेटिक मैं इस पाप कर्म से साइड पे हो जाऊंगा। तो इसलिए कर्म करने की अपेक्षा कर्म ना करना मुझे अच्छा दिखाई देता है। अर्जुन यही बार बार बोलता है कि युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, नहीं करूंगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा। इसलिए भगवान जी यहां पर अर्जुन को क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के कारण यह वर्णोचित धर्म तुझे प्राप्त हुआ है युद्ध, और वो तुझे करना ही चाहिए क्योंकि शास्त्रों के अंदर ऐसा विधान आया हुआ है। और पिछले दूसरे अध्याय के अंदर भगवान जी ने अर्जुन को स्व धर्म की व्याख्या दी थी। स्वधर्मपि चावेक्ष विकंपितु मर्हसि, कि हे अर्जुन अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो यहां पर नियत कर्म, विहित कर्म और स्वधर्म एक ही कर्म के लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को, अर्जुन के मन का जो भाव आया हुआ है कि कर्म करने की अपेक्षा कर्म ना किया जाए तो उत्तम है, उस भाव का भगवान जी यहां पर खंडन करते हैं। और प्रथम श्लोक के अंदर अर्जुन भगवान जी से क्या कहता है, तीसरे अध्याय के, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मतार बुद्धिर जनार्दन। ज्यायसी अर्थात जो, और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस श्लोक के अंदर भी नियतम कुरु कर्म त्वम ज्यायो ह्य कर्मण, ज्याय शब्द का प्रयोग ही भगवान जी करते हैं
कि अर्जुन पूछना चाहता है कि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, तो मुझे घोर कर्म में आप क्यों लगाते हो। तो भगवान जी यहां पर क्या कहते हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्याय अर्थात उत्तम होता है, इसलिए तुझे कर्म अवश्य करना चाहिए। ऐसा भगवान जी अर्जुन को समझाते हैं। और कर्म क्यों करना चाहिए? क्योंकि शरीर यात्रा भी चौथे न प्रसिद्धेद अकर्मण, कि यदि जीवात्मा अकर्म के अंदर विश्वास रखेगा, कर्म न करने के अंदर बुद्धि रखेगा, तो क्या है, वो कोई भी कर्म नहीं कर सकता। कर्म अर्थात यहां पर खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चालना, सोना जागना, जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं, हम बोलते हैं, देखते हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं यहां पर कर्म शब्द के अंदर भगवान जी लेते हैं। अगर जीवात्मा कर्म नहीं करना चाहिए ऐसा सिद्धांत मानता है, तो उसका जीवन कैसे है, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। वो जीवन में अपने जीवन का निर्वाह तक नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि कर्म करने चाहिए। और कर्म कैसे होने चाहिए? शास्त्र विहित। और शास्त्र विहित कर्म करते हुए, अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए जो जीवात्मा है वो अपने शरीर का भी निर्वाह कर सकता है और परमार्थ का भी निर्वाह कर सकता है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। और भगवान जी क्या कहते हैं कि यज्ञार्थात् यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मणः कर्मों से अन्यत्र अन्यत्र अर्थात अपने लिए किए जाने वाले जो कर्म है, कर्मों में लगा हुआ अयम लोक, यह मनुष्य समुदाय कर्म बंधन में बंधता है। इसलिए कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुक्त संग आसक्ति से रहित होकर तदर्थम उस यज्ञ के लिए ही कर्म समाचर कर्तव्य कर्म को कर। अर्थात कि यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अर्थात अपने लिए जो कर्म किए जाते हैं उनसे क्या है, यज्ञ कर्म जो है, कर्तव्य कर्म है, उनको करना चाहिए। क्योंकि क्या है, ये जो मनुष्य समुदाय है जब अन्यत्र कर्म करेगा तो कर्म बंधनों में फंस जाएगा। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म को कर। अब यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने कहा कि यज्ञ करो, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र। तो क्या यज्ञ करना चाहिए? क्योंकि हम सब सुनते हैं कि यज्ञ नहीं करना चाहिए, और भगवान जी यह कहते हैं कि अन्यत्र कर्मों की अपेक्षा यज्ञ करना बहुत अच्छी बात है। तो क्या हम भी इस श्लोक को ऐसे ही पढ़े कि यज्ञ करो अन्यत्र कर्मों को छोड़ो? ऐसा नहीं है। यज्ञ शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ को आप आराम से समझिए। तो यज्ञ का अर्थ ये नहीं कि जब भी हमने यज्ञ सुना तो हमारे आगे पिक्चर कौन सी आती है कि ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, हविषा रखी हुई है, वेदी रखी हुई है और उसके अंदर स्वाहा आहुति देकर मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है, उसे यज्ञ कहा जाता है। लेकिन ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार और व्याकरण शास्त्र के अनुसार यज्ञ की परिभाषा कुछ और है। तो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार यज्ञ किसे कहा जाता है? श्रीमद् भगवत गीता कर्तव्य कर्म को यज्ञ कहती है। जिस जीवात्मा का जो कर्तव्य कर्म है वो उसके लिए यज्ञ कहा जाता है। तो यहां पर सामान्य रूप से यज्ञ शब्द के अंतर्गत यज्ञ, दान, तप, होम, तीर्थ यात्रा इत्यादि वेदाध्ययन जितने भी शब्द आते हैं, जितनी भी धार्मिक क्रियाएं आती हैं, वो सारी की सारी यज्ञ के अंदर आती हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा हम यज्ञार्थ कर्म किसे बोल सकते हैं? किसी दूसरे व्यक्ति को सुख पहुंचाना, किसी दूसरे व्यक्ति के हित के लिए कर्म करना, उसे यज्ञार्थ कर्म कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी
यहां पर इसी कर्म की तरफ भगवान जी ध्यान दिलवाते हैं कि जीवात्मा को यज्ञार्थ कर्म करना चाहिए। तो जैसे यज्ञार्थ कर्म करने से होगा क्या? यज्ञार्थ कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म। जो साधक कर्तव्य कर्म करेगा उसका ध्यान परमात्मा की तरफ ही लगा रहेगा, क्योंकि कर्तव्य कर्म के अंदर उस साधक की आसक्ति नहीं है। वो केवल लोक कल्याण के लिए और आत्म कल्याण के लिए ये कर्तव्य कर्म करता है। उसका किसी भी कर्म के अंदर कोई हेतु नहीं है, मोह नहीं है, ममता नहीं है। कि जैसे कोई एक व्यापारी है, वो सुबह से लेकर रात तक व्यापार करता है, दुकान पर जाता है, अपनी दुकान खोलता है, व्यापार करता है। जब वो दुकान खोलता है उस समय भी उसके मन में एक ही धारणा रहती है कि मुझे धन कमाना है। पूरा दिन उसके दिमाग में यही धारणा रहती है, धन कमाना है। जब रात को वो दुकान बंद करता है, घर जाता है, तब भी उसके दिमाग के अंदर एक ही बात रहती है कि कल आज मैंने इतना धन कमाया, कल मैं इतने इससे ज्यादा धन कमाऊंगा। वैसे ही जो कर्म योगी हो चुका हुआ है, जो यज्ञार्थ कर्म करता है, जो कर्तव्य कर्म करता है, उसके मन के अंदर भी एक ही बात रहती है कि मैंने ये जो कर्म करना है, ये आत्म कल्याण के लिए कर्म करना है, समाज कल्याण के लिए कर्म करना है। इसके अतिरिक्त मेरी इन कर्मों के अंदर कोई भी अभीप्सा नहीं है, लालसा नहीं है, मोह नहीं है, ममता नहीं है। तो ऐसा हम यहां पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यज्ञार्थ कर्म हमने देखे क्या होते हैं। दूसरे कर्म जिन्हें अन्यत्र कर्म हम बोल सकते हैं। तो अन्यत्र कर्म किसे कहा जाता है? जिन कर्मों के अंदर अपना स्वार्थ भरा हुआ है कि हमें कुछ प्राप्त होगा तभी हम इस काम में लगेंगे। अर्थात सबसे पहले ना उसके अंदर समाज का कल्याण देखा गया, ना ही उसके अंदर आत्म कल्याण देखा गया। उसके अंदर, उस कर्मों के अंदर क्या देखा गया हुआ है? केवल स्वार्थ। उन कर्मों को अन्यत्र कर्म कहा जाता है। तो अन्यत्र कर्म के अंदर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जितना भी कर्म किया जाए, वो कर्म करने से साधक कर्मों के बंधन में फंसता रहेगा। जहां पर सकाम कर्म आ गया, जहां पर स्वार्थ आ गया, और उस कर्म को करने से क्या है? कर्म के बंधन, कर्म के लेप वो लगने शुरू हो जाते हैं। और जहां पर यज्ञार्थ कर्म आ गए, जहां पर कर्तव्य कर्म की भावना आ गई, वहां पर कर्मों के बंधन नहीं लगेंगे। ध्यान रखिए, कर्म वही है, जब भाव में परिवर्तन हो जाएगा तो कर्म के बंधन लगेंगे, और भाव में परिवर्तन हो गया तो कर्म के बंधन नहीं लगेंगे। यह चीज हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्र की विशेष महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अन्य धर्म के अंदर भी अन्नदान किया जाता है, तो वहां का अन्नदान का जो फल क्या प्राप्त होता है? बंधन। और वही अन्नदान अगर जय कृष्ण संप्रदाय के नियमों के अनुसार जय कृष्ण संप्रदाय के अंदर किया जाए, तो वही अन्नदान की क्रिया बंधनों से मुक्त करने वाली हो जाती है। ये हमारे जय कृष्ण धर्म का और ब्रह्म विद्या शास्त्र का विशेष यहां पर बताया हुआ है। और दूसरा, अन्यत्र कर्म कैसे होते हैं, इसे हम कैसे जान सकते हैं? मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के घर में मेहमान आया, तो मेहमान आया, मेहमान आने के बाद घर के लोग सारे बैठे हुए हैं, और वो व्यक्ति क्या करता है? उठा और कहता है कि आइए जी, आपका हम स्वागत करते हैं, आओ जी, बैठो जी, पधारो जी, आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे उसने शब्द बोले, तो बहुत अच्छी उसने विधि की हुई है, बहुत अच्छी क्रिया की, क्योंकि घर में जब कोई आए तो मुंह ऐसे नहीं करना चाहिए, कहां से आ गया जी, अच्छी तरह से उसका वेलकम करो। लेकिन उसने क्रिया बहुत अच्छी करी, लेकिन मन के अंदर भाव क्या है कि मैं ऐसा सज्जनता का व्यवहार करूंगा, मेरी बड़ाई होगी, मेरा मान होगा, मेरा नाम होगा। उस व्यक्ति के मन में, इन व्यक्तियों के मन में मेरे लिए अच्छी एक बात आ जाएगी कि देखो कितने अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए उठकर इनका स्वागत करना चाहिए। क्रिया अच्छी हुई, भाव परिवर्तन से वो क्रिया कैसी होगी? अन्यत्र क्रिया। उस क्रिया से उस जीवात्मा को बंधन ही प्राप्त होंगे। और इसी क्रिया को अगर कर्तव्य कर्म की दृष्टि से किया गया कि आय का स्वागत करना चाहिए,
ये शास्त्रों के अंदर विहित कर्म बताया गया हुआ है, तो ये मेरा कर्तव्य है कि कोई आया मुझे स्वागत करना है, ऐसा भाव रखकर अगर क्रिया की गई तो क्या है, वो विहित कर्म यज्ञार्थ कर्म के अंदर चली गई। और दूसरा, इसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे पोथी चल रही है, तो पोथी चलते चलते बहुत लोग बैठे हुए हैं और एक सज्जन के मन में आया कि मैं प्रश्न करूं गुरुजी से, और प्रश्न करूं तो जब मैं प्रश्न करूंगा तो गुरुजी को भी लगेगा कि इसको भी बहुत कुछ आता है और लोगों के बीच में भी मेरा प्रभाव पड़ेगा। इस भाव से यदि प्रश्न किया गया तो वो क्रिया चली जाती है अन्यत्र क्रिया के अंदर। वो क्रिया कैसी है, वो अपनी बड़ाई के लिए की गई, क्योंकि हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्र में भी एक पक्ष आया है, एक शास्त्र चर्चा करी का तो प्रज्ञा निर्वावया। शास्त्र की चर्चा भी कुछ लोग कैसे करते हैं, अपनी बुद्धि कुशलता दिखाने के लिए कि मेरी बुद्धि इतनी इतनी चलती है। तो यहां पर यदि हमने लोगों को खुश करने के लिए भजन बोला, लोगों को प्रसन्न करने के लिए गुरुजी से प्रश्न करा, लोगों को प्रसन्न करने के लिए व्याख्यान दिया, तो वो क्रिया आपके लिए बंधनकारक हो जाएगी, क्योंकि आप उसके अंदर सम्मान प्राप्त करना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो, लोगों के ऊपर प्रभाव डालना चाहते हो। आपका नाम भी हो जाएगा, लोगों के ऊपर प्रभाव भी डल जाएगा, लेकिन उसका जो फल मिलना चाहिए परमात्मा की तरफ से, उसमें न्यूनता आ जाएगी। क्योंकि जो वस्तु, जिस वस्तु का जितना मोल होता है, जितने पैसे देकर जितनी वस्तु मिलनी चाहिए उतनी वस्तु आपको नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से क्या कहते हैं कि अर्जुन, जो भी कर्म तूने करना है उसे कर्तव्य भाव से करो, यज्ञार्थात कर्म करो, ना कि अन्यत्र भाव से कर्म करो। अन्यत्र भाव से कर्म करेगा तो बंधनों में फंसेगा, और कर्तव्य भाव से कर्म करेगा तो तुझे बंधन नहीं लगेंगे। इसलिए कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए यह भगवान जी ने एक उपाय बताया हुआ है। और दूसरा, साधक भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भी जो कर्म करता है, वो भी कर्म कैसे हैं, वो भी कर्म उसके लिए बंधन कारक हो जाते हैं। कि हम जैसे आज के समय में बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो भजन इत्यादि बोलते हैं, अपनी मंडलियां उन्होंने बनाई हुई है और उनका एक रेट फिक्स भी किया हुआ है। तो ऐसे जो भोग और ऐश्वर्य के लिए क्रियाएं की जाती हैं, परमात्मा उसका कभी भी फल नहीं देते। क्योंकि यदि किसी ने भजन बोला, उसने आगे से पैसे ले लिए, एक रेट रखा हुआ है वो ले लिया, वो क्या हो गया, एक व्यापार, वो प्रोफेशन हो गया, वो धर्म से बात बिल्कुल अलग चली हुई है। तो वो क्या हो चुका हुआ है, कर्म बंधनों में फंसने वाला काम। जैसे बाकी लोग व्यापार करते हैं, यहाँ पर ये व्यापार करते हैं, वो संसार का व्यापार करते हैं, ये परमार्थ का व्यापार करते हैं। इन्होंने भगवान को ही बेच दिया, क्योंकि भगवान का नाम बोलोगे तो पैसा मिलेगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो भी अन्यत्र कर्म करते हुए उसके अंदर पाप कर्म भी कर रहे हैं। अन्यत्र कर्म तो उनका है ही है, स्वार्थ बीच में है ही है, और ऊपर से पाप कर्म करते हैं। इसलिए भगवान जी यहाँ क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगह समाचर। मुक्त संगह अर्थात आसक्ति से रहित होकर, कि कर्म के अंदर आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये कर्म करना है और मैं कर्म करूंगा तो मुझे ऐसी ऐसी वस्तु प्राप्त होगी, ऐसा भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कर्म कैसे करो, ये मेरा कर्म है, कर्तव्य कर्म है, मुझे ये करना ही करना है। मुझे अच्छी वस्तु प्राप्त हो, बुरी वस्तु प्राप्त हो, या कुछ भी प्राप्त ना हो, तब भी मैं निष्काम भाव से अपने कर्म को करता ही जाऊंगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से यहाँ निवेदन करते हैं। और दूसरा, कर्तव्य न करने में भी तेरी इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब कर्तव्य नहीं करेगा तो कर्तव्य न करने से क्या है, आलस उत्पन्न होगा, और आलस उत्पन्न होने से क्या, प्रमाद उत्पन्न हो जाएगा, और वो तामसी वृत्ति के अंदर चला जाएगा और तेरा पतन हो जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। और इस कर्तव्य कर्म की आवश्यकता क्या है, यदि कर्तव्य कर्म न किए जाएं तो सृष्टि चक्र के अंदर क्या भिन्नता हो सकती है, क्या खंडन हो सकता है, इस विषय में भगवान जी अब बताते हैं।
अब भगवान जी धीरे धीरे सृष्टि चक्र के अंदर प्रवेश करते हैं। कर्म योग का वर्णन करते हुए कर्म योग का सृष्टि के अंदर महत्व क्या है वो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। सहयज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्वमेष वो स्वतिष्ठ कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वमेष वो स्वतिष्ठ कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अब ये जो श्लोक इसका जो मैं अर्थ करने जा रहा हूं, इस श्लोक को ध्यान से समझिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि श्लोक कैसा है, इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ अगर करते हो तो ब्रह्म विद्या के सिद्धांत इसके अंदर नहीं बैठेंगे, यह ब्रह्म विद्या शास्त्र से बाहर हो जाएगा और आप कहोगे कि भगवान श्री कृष्ण महाराज ने ऐसा क्यों कहा। तो इसलिए शाब्दिक अर्थ समझिए, शब्द क्या कहते हैं, और फिर हम इसका जो भावार्थ है वो समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रजापति ही पुरा, प्रजापति ब्रह्मा ने, पुरा अर्थात सृष्टि के आदि काल के अंदर सह यज्ञ कर्तव्य कर्म को विधान सहित प्रजा, प्रजा अर्थात मनुष्य आदि की सृष्टवा रचना करके उनको प्रधानतया मनुष्य इत्यादि बना करके उवाच कहा कि तुम लोग अनेन इस कर्तव्य कर्म के द्वारा प्रसविष्यद्वम सबकी वृद्धि करो तथा एष यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ वह तुम लोगों को इष्टान इष्ट काम दुख कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री को प्रदान करने वाले अस्तु हो। अनेन इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवान देवताओं को भावयत उन्नत करो और ते देवा वह भावयंतु वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार परस्परम भावयन्तः परम श्रेय अवाप्स्यथ, परस्पर अर्थात एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम श्रेय अवाप्स्यथ परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। अर्थात भगवान जी क्या कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना करी, उस सृष्टि की रचना के अंदर कर्तव्य कर्मों का विधान किया गया कि कर्तव्य कर्म करने चाहिए, और उसके अंदर प्रधान रूप में मनुष्यों से ब्रह्मा ने क्या कहा कि तुम सब अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए कर्तव्य करो, और तुम्हें कर्तव्य करने के फलस्वरूप क्या है, जो भोग की सामग्री है वो तुम्हें प्राप्त होगी, और भोग की सामग्री तुम्हें प्राप्त होगी उससे तुमने क्या करना है, देवताओं को प्रसन्न करना है। तो देवताओं को तुम जब प्रसन्न करोगे तो देवताएं प्रसन्न हो जाएंगी, ऐसे देवताएं उन्नत होंगी, देवताओं को अच्छा लगेगा, फिर देवताएं प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान इत्यादि देंगी जिससे तुम प्रसन्न हो जाओगे, तुम उन्नत हो जाओगे। ऐसा करने से क्या है, एक दूसरे को प्रसन्न करते करते तुम सब क्या है, कल्याण को प्राप्त कर जाओगे। ऐसा श्लोक का शाब्दिक अर्थ यहां पर हम देखते हैं। तो अब यहां पर देखें कि सृष्टि की जो रचना है वो ब्रह्मा ने नहीं की गई है। यदि हम गीता शास्त्र के हिसाब से ही व्याख्या करें तो यहां पर भी क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग क्या है ये आक्षेप ना करें कि गीता तत्व का अर्थ करते समय हमने अपने सिद्धांत उनके ऊपर आरोपित किए हुए हैं। पहले मैं एक पंक्ति यहां पर पढ़ के आपको बताना चाहता हूं। यहां ये समझ लेना चाहिए कि भगवान की आज्ञा से और उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा प्रजा की रचना करते हैं।
जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अतः वास्तव में सृष्टि के मूल रचयिता भगवान ही हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रजापति शब्द आया हुआ है। तो प्रजापति शब्द का अर्थ क्या होता है? जो रचना करता है। तो रचना कौन करता है? माया। सिद्धांत को याद रखिए, हम अब शब्द के अनुसार ही अर्थ करेंगे, हम इसके अंदर अपना कोई आरोपित नहीं करेंगे। तो यहां पर जो प्रजापति है, प्रजापति अर्थात प्रजा का रक्षण करने वाली, प्रजा का पालन करने वाली और प्रजा का निर्माण करने वाली अर्थात सृष्टि का निर्माण करने वाली जो माया है, उस माया ने अनादि काल के अंदर कर्तव्य कर्म का विधान किया। कर्तव्य कर्म का विधान अर्थात क्या किया? वेदों की रचना की गई। वेदों के अंदर कर्तव्य कर्म कैसे करने चाहिए उसका विधान किया गया हुआ है। तो वेदों की रचना भी कैसे हुई? वेदों की रचना, जो चैतन्य विद्यावंत है उसे सबसे पहले ईश्वर अवतार ने चैतन्य विद्या प्रदान की है। ब्रह्म विद्या का सिद्धांत सुन लीजिए। अब सबसे पहले भगवान ने, ईश्वर अवतार ने एक जीवात्मा को चैतन्य विद्या प्रदान करी। चैतन्य विद्या प्रदान करने के पश्चात वह चैतन्य विद्यावंत वेदों को बोलने लगा। जब उन्होंने वेदों को बोला तो वेदों को बोलने से क्या हुआ? जो ऋषि लोग थे उन्होंने तपस्या की। तपस्या के माध्यम से ऋषियों को वो मंत्र दिखाई देने शुरू हुए, क्योंकि वेदों के जो मंत्र हैं वो लिखे नहीं हुए, इस बात को वेद भी मानते हैं। और ऋषियों को क्या कहा जाता है? दृष्टारह, दृष्टा, मंत्रों के देखने वाले ऋषि, ना कि मंत्रों का निर्माण करने वाले ऋषि, ना कि मंत्रों को लिखने वाले ऋषि। तो ऋषियों ने तपस्या की। तपस्या करने के पश्चात उन्हें जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनके जो मंत्र हैं वो दिखाई देने शुरू हो गए। फिर उन्होंने जन सामान्य को वो कर्तव्य, जो कर्म है वो बताए हुए हैं। अर्थात वेदों की उत्पत्ति किसने की हुई है? ईश्वर अवतार ने। ईश्वर अवतार ने एक साधक को चैतन्य विद्या प्रदान की। उस चैतन्य विद्या ने वेदों को देखा और बोला, और फिर ऋषियों ने उन वेदों को देखकर लिखा। उसके पश्चात कर्तव्य कर्म करने चाहिए, ये निषिद्ध कर्म नहीं करने चाहिए, ऐसा धीरे धीरे जो प्रचलन है वो शुरू हो चुका हुआ है। तो ऐसे वेद के निर्माता भी ईश्वर ही हैं और सृष्टि के निर्माता भी ईश्वर ही हैं। तो यहां पर जो कर्तव्य कर्म करने की परमात्मा ने बात की गई है वो क्या है? सृष्टि के चक्र को चलाने के लिए। क्योंकि जब तक जीवात्मा देवताओं को भोग प्रदान नहीं करेगा तो देवताओं को भोग प्रदान नहीं होगा, नहीं मिलेगा, और देवताएं अप्रसन्न हो जाएंगी। और देवताएं अप्रसन्न होकर सृष्टि की व्यवस्था के अंदर उनका मन नहीं करेगा। लेकिन सिद्धांत के अनुसार उन्हें काम करना ही पड़ेगा। तो भगवान जी यहाँ पर अर्जुन को सिर्फ यही समझाना चाहते हैं कि अपना कर्तव्य कर्म करो ताकि देवताएं प्रसन्न हो जाएं और देवता प्रसन्न होकर इस सृष्टि के चक्र को चलाते रहें। तो भगवान जी अर्जुन को ऐसी बात, देवता धर्म की बात क्यों बताते हैं? भगवान जी को सीधा स्पष्ट बोलना चाहिए था कि तुम सभी कर्मों को छोड़कर मेरी भक्ति कर। देवताओं से तुझे कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि देवताओं का काम क्या है? इंद्र का काम वर्षा करना है, वायु देव का काम वायु को चलाना है, अग्नि देवता का काम अग्नि तत्व के अंदर रहना है। इन सब देवताओं को ड्यूटीज दे दी गई हैं, काम बांट दिया गया है, इनको काम करना ही पड़ेगा। तू सीधा का सीधा मेरे अंदर मन लगा। भगवान जी को ऐसा बोलना चाहिए था। लेकिन भगवान जी क्या कहते हैं? देवताओं को प्रसन्न करो, ये करो, वो करो, देवताएं प्रसन्न होकर तुम्हें प्रसन्न करेंगी। उसका कारण कि इस समय अर्जुन ईश्वर और देवताओं के भेद को नहीं जानता है। इस समय अर्जुन कैसा बैठा हुआ है? उसे लगता है कि सारे की सारी देवताएं भी ईश्वर हैं और ईश्वर भी ईश्वर ही है। इसीलिए अर्जुन की बुद्धि के अनुसार परमात्मा अभी अर्जुन को केवल जो सृष्टि का सामान्य चक्र होता है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। जब 11वें अध्याय के बाद अर्जुन को यह ज्ञान हो जाएगा कि देवताएं अलग होती हैं, जीवात्मा अलग होता है
परमात्मा अलग होता है और प्रपंच अलग होता है, तब जाकर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी और सूक्ष्म ज्ञान के अंदर प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर सामान्य भाषा के अंदर सामान्य सृष्टि चक्र का वर्णन किया गया हुआ है। तो यहाँ पर यह बात हमने ध्यान रखनी है कि जो सृष्टि का निर्माण करते हैं वो ब्रह्मदेव नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रह्मदेव सृष्टि का निर्माण कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो निर्माण करता होता है वो विषय विकारों से अलग रहता है, उसके अंदर रजोगुण सतोगुण तमोगुण नहीं होता। और ब्रह्मदेव कैसे हैं? रजोगुणी। हम ब्रह्मदेव को रजोगुणी बोल सकते हैं। और यदि ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि का निर्माण किया तो इस सृष्टि के अंदर केवल रजोगुण ही प्रधान होना चाहिए था, लेकिन हमें तमोगुण भी दिखाई देता है, सत्वगुण भी दिखाई देता है। यदि हम ये देखें कि सृष्टि का पालन विष्णु करते हैं, तो सृष्टि का पालन यदि विष्णु करते हैं तो सबके अंदर सत्व गुण प्रधान होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी के अंदर सत्व गुण की प्रधानता है तो किसी के अंदर रजोगुण की। अगर हम ये कहें कि इस सृष्टि का विनाश महादेव करते हैं तो सृष्टि के अंदर केवल तामसी तमोगुण ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। यह केवल एक पुराणिक कथाओं के मान्यता के अनुसार ये यहां पर सिद्ध किए गए हैं। क्योंकि ब्रह्मदेव कैसे हैं? उपनिषद हमें क्या कहते हैं कि जब ब्रह्मदेव इस सृष्टि के अंदर उत्पन्न हुए, जब ब्रह्मदेव जागे तो जागने के पश्चात ब्रह्मदेव घबरा जाते हैं। वो कहते मैं तो यार अकेला हूं, मुझे अपना मनोरंजन करने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। उपनिषदों के अंदर सृष्टि की रचना कैसी आई है उसका अंश मैं आपको बताता हूं कि ब्रह्मदेव जब जागे उन्होंने देखा कि मैं अकेला बोर हो रहा हूं, मुझे किसी की आवश्यकता है, कोई तो होना चाहिए। और उन्हें भय भी प्रतीत हुआ, क्योंकि अकेले आदमी को भय लगता है। तो उन्होंने क्या किया, जो अपनी पुत्री है, क्या नाम था उसका, सरस्वती, उसका निर्माण किया कि मुझे कोई चाहिए। तो सरस्वती का निर्माण करने के पश्चात अब जो पैदा करता है वो पिता हो जाता है, चाहे उसको आपने शक्ति के माध्यम से पैदा किया या सृष्टि क्रम के माध्यम से पैदा किया। तो सरस्वती को पैदा करने के पश्चात ये पिता बन गए, लेकिन अपनी रजोगुण वृत्ति होने के कारण ये सरस्वती के पीछे भाग रही है, वो आगे भाग रही है। वो कहती कि हे तात, आप मेरे पिता हो, आप ऐसा अकथित कर्म मेरे साथ करने के लिए क्यों उद्यत हो रही हो? ऐसा हमें उपनिषदों के अंदर प्राप्त होता है। तो क्या कोई ईश्वर ऐसा हो सकता है? इसीलिए हमारे बहुत बड़े बड़े फिलोसफर ऐसे हुए हैं, वो कहते हैं कि तुम अपने से पहले अपने देवताओं को देखो, उन्होंने क्या क्या गुण खिलाए हुए हैं, शब्द आए हुए हैं, पढ़िए, ग्रंथों को खोलिए, निंदा किसी की नहीं, सत्य हम अवश्य बोलेंगे, क्योंकि सत्य क्या होता है, स्वयं में प्रकाशित रहता है। वो बड़े बड़े फिलोसफर जो क्या कहते हैं कि अरे अरे तुम जिनकी भक्ति करते हो पहले उनको पढ़ो तो सही, उनको देखो तो सही, उन्होंने ऐसे अघटित कर्म किए हुए हैं जो शर्मसार हैं, जो मनुष्य करने से पहले भी सोचता है। ऐसे देवताओं की तुम भक्ति करते हो। भक्ति किसकी करो? जो 16 कला संपूर्ण हो, जिसके अंदर ऐश्वर्य हो, जिसने मनुष्य जाति के धर्मों का तो पालन किया हो, देवता जाति के धर्म का भी जिसने पालन किया हो, उसकी भक्ति करो। और वो कौन है? एक भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, जिन्होंने जो मर्यादा पुरुषोत्तम भी है और देव पुरुषोत्तम भी है। इसके अतिरिक्त आप किसी भी देवता का चरित्र खोलकर देखिए, ग्रंथ खोलकर देखिए, उनके द्वारा ऐसे अकथित, अघटित, अकरणीय कार्य किए गए हुए हैं, जब आप पढ़ोगे तो आप बोलोगे कि बिल्कुल इनके द्वारा गलत काम किया गया है, ये पूजा के योग्य नहीं है। और वास्तव के अंदर हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर, हिंदू समाज के अंदर जो ब्रह्मदेव है, इनके मंदिर आपको बहुत कम मिलेंगे, इतने अधिक मंदिर इनके नहीं है। तो ऐसे यहां पर प्रजापति के रूप के अंदर ब्रह्मा आपने अर्थ नहीं करना है। प्रजापति के रूप में जो ईश्वर की मुख्य शक्ति है, जिसे हम माया कहते हैं,
या जिसे हम विदेह कहते हैं, परा कहते हैं, ऐसी जो परमात्मा की मुख्य शक्ति है, जो इस ब्रह्मांड का प्रत्येक स्थिति के अंदर संचालन करती है, चाहे सृष्टि की रचना हो, चाहे सृष्टि का पालन हो, चाहे सृष्टि का विनाश करना हो, चाहे परमेश्वर की इच्छा को दोबारा जानना हो, ये सारा का सारा कार्य जो परमात्मा की शक्ति माया करती है, उसे ही प्रजापति कहा जाता है। क्योंकि ब्रह्मा के अतिरिक्त, जैसे मुझे स्मरण है, शायद 12 प्रजापति और हमें मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा दक्ष प्रजापति जो सती के पिता थे, उन्हें भी प्रजापति कहा जाता है क्योंकि वो प्रजा का पालन करते हैं। तो ब्रह्मदेव भी प्रजा का पालन करते हैं किसी अंश में, इस अंश में उन्हें प्रजापति कहा गया हुआ है। वास्तव में सृष्टि की रचना ब्रह्मदेव करते हैं, इस अर्थ में प्रजापति आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि प्रजापति कौन है? केवल और केवल एक माया। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी सर्व सामान्य एक ज्ञान क्या समझाते हैं कि तुम देवताओं को भोग दो तो देवताएं तुम्हें भोग देकर प्रसन्न करेंगी। जैसे द्वापर युग के अंदर, और समझने का प्रयास करें, द्वापर युग के अंदर नंद बाबा जी जो है, 9 नंद हैं, वो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए जो उन्हें भोग सामग्री दिया करते हैं, उनके अंदर भाव क्या है? हम इंद्र को प्रसन्न करेंगे तो इंद्र वर्षा करेगा, इंद्र वर्षा करेगा तो घास इत्यादि पैदा होगी, घास इत्यादि पैदा होगी तो गौएं घास को खाएंगी और दुग्ध पालन इत्यादि का जो व्यवसाय है वो बढ़ेगा और हमें फल, सब्जियां, अनाज प्राप्त होगा। वही बात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस श्लोक के अंदर बताते हैं कि सर्व सामान्य व्यक्तियों की धारणा क्या रहती है कि देवताओं को प्रसन्न करो तो देवताएं प्रसन्न होकर हमें भोग प्रदान करेंगी, बस इतना ही, इसके आगे और कुछ भी उनकी धारणा नहीं रहती है। तो भगवान जी यहाँ पर अर्जुन को यही बोलते हैं कि अर्जुन, ऐसे जो सर्व सामान्य व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा भी अपना कर्म करना चाहिए, जो कर्तव्य कर्म उन्हें प्राप्त हो चुका हुआ है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को यहाँ पर निवेदन करते हैं। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेनैव स। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहती हैं कि हे अर्जुन, यज्ञ भाविता, यज्ञ से पुष्ट हुए देवा देवता ही भी वह तुम लोगों को बिना मांगे ही इष्टान भोगान दास्यन्ते, कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करते रहेंगे। अर्थात तुम देवताओं को प्रसन्न करते रहोगे, देवताएं तुम्हें भोग की सामग्री प्रदान करते रहेंगे। तई दत्तान एभ्य अप्रदाय, इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना यह जो मनुष्य स्वयं ही उसका भुंकते अर्थात भोग करता है, सस्तेन एव, वह चोर है। भगवान जी क्या कहते हैं कि अर्जुन, सर्व सामान्य रूप के अंदर तुमने देवताओं को प्रसन्न किया, देवताओं ने तुम्हें भोग की सामग्री प्रदान कर दी, उसके पश्चात तुमने उस भोग सामग्री को देवताओं को नहीं प्रदान किया, अपने लिए ही तुम उपभोग करते रहे, तो तुम क्या बन जाओगे? तुम चोर बन जाओगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज यहाँ पर निवेदन करते हैं। तो यहाँ पर भगवान जी ने किस सिद्धांत का वर्णन किया हुआ है? पहले भगवान जी क्या कहते हैं कि जिस किसी व्यक्ति ने हमें कोई भी वस्तु प्रदान की हुई है, हमारे ऊपर कोई भी उपकार किया हुआ है, तो उस व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, वो देवता हो या मनुष्य हो। यहां पर भगवान जी त्याग और दान करना चाहिए उसके विषय में बताते हैं कि जैसे मान लीजिए
ये शरीर हमें माता पिता से प्राप्त हुआ और इसका पालन पोषण भी माता पिता ने किया, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। विद्या हमें गुरुजनों से प्राप्त हुई तो हमारा कर्तव्य बनता है कि गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। उसके पश्चात पशु पक्षी हैं, वृक्ष इत्यादि हैं, ये भी हमें किसी ना किसी अंश के अंदर कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं, तो इन्हें भी हमें कुछ ना कुछ प्रदान करना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। और समाज में रहते हुए भी अगर सामाजिक गतिविधियों से हमें कुछ प्राप्त होता है तो उनके प्रति भी हमें जो सेवा का भाव है वो रखना चाहिए, ऐसा भगवान जी यहाँ पर बताते हैं। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है वो साक्षात कैसा है, चोर कहलाया जाता है। तो भगवान जी यहाँ पर हमें क्या निवेदन करते हैं कि अपने अपने घरों के अंदर निवास करते हुए, धर्म करते हुए, तीर्थ स्थानों पर जाते हुए, मंदिरों में जाते हुए, कथा का श्रवण करते हुए या किसी भी विधि का श्रवण करते हुए जो भी आपको सर्व सामान्य वस्तुएं प्राप्त होती है उनका दान करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने पुराने लोगों से सुना हुआ है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। ये सामान्य शब्द क्या है, हमने बहुत बार सुना हुआ है। इसका कारण कि जितनी भी वस्तुएं हमें प्राप्त हो रही हैं ये परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो रही हैं। तो यदि हम परमात्मा की ही वस्तु को परमात्मा को समर्पित किए बिना ही उसका उपभोग करेंगे तो हम कैसे हैं, पाप को खाते हैं, हम चोर हैं। भोग क्यों लगाया जाता है वो भी इस श्लोक के माध्यम से हमें यहाँ प्राप्त होता है और अगले श्लोक के माध्यम से भी हमें वो प्राप्त होता है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि जो भी वस्तु आपको प्राप्त हो रही हो उस वस्तु को जो अपने इष्ट को बिना समर्पित किए हुए स्वयं भोग करता है वो चोर कहलाता है। तो इसलिए हे अर्जुन, अपने अपने इष्ट को प्रत्येक वस्तु समर्पित करने के पश्चात ही इन वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए। और जो इन वस्तुओं को दूसरे को दिए बगैर ही खाता है वो कैसा है, वो पापी है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। यत्न शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यद् शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। हे अर्जुन, यद् शिष्टाशिनः संतो, यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले अर्थात जो योग करते हैं, जो या जो कर्तव्य का पालन करते हैं, संतः श्रेष्ठ मनुष्य सर्व किल विषय संपूर्ण पापों से मुंचते मुक्त हो जाते हैं। अर्थात जो यज्ञ भाव से कर्म करते हैं, कर्तव्य कर्म के भाव से कर्तव्य करते हैं, वो क्या है, सभी पापों से मुक्त हो जाया करते हैं। तू परंतु ये आत्म कारणात्, जो व्यक्ति केवल अपने लिए ही पचंती पकाते हैं भोजन इत्यादि को, या पचाने के उपलक्ष्य में सारे के सारे कर्म करते हैं, ते पापा अघम भुंजते, वे पापी लोग पाप को ही खाते हैं। तो भगवान जी यहां पर क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्तव्य भाव से कर्म करते हैं वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने लिए ही कर्म करते हैं, अपने लिए ही खाते हैं, अपने लिए ही पीते हैं, वो क्या है, वो साक्षात रूप के अंदर पाप का भक्षण करते हैं, पाप को खाते हैं। तो यहां पर कर्म योग का विषय हमारा यहां पर चल रहा है। तो कर्म योग की विशेषता क्या रहती है कि जो कर्म योगी होता है वो अपने लिए कभी भी कर्म नहीं करेगा, वो केवल दूसरे के लिए कर्म करता है, इसलिए उसे कर्म योगी कहा जाता है। तो कर्म योगी का ही विशेष लक्षण यहां पर भगवान जी बताते हैं। मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघं पापा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने भोजन बनाया
तो भोजन बनाने के साथ साथ वो क्या करता है, उसमें अपना स्वार्थ रखता है कि ये वस्तु मुझे अच्छी लगती है, आज ऐसी ऐसी वस्तु बनाऊं। तो भगवान जी क्या कहते हैं, जब वो वस्तु बनाएगा फिर उसे खाएगा, उसने क्या खाया, पाप। दूसरा, जब वस्तु बनाने के बाद हमने भगवान जी को भोग नहीं लगाया, संतों को भोजन नहीं करवाया अपने कमाई के 10वें हिस्से में से, तो भी हम क्या खाते हैं, पाप। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हमें बार बार अन्न का जो महत्व होता है वो भगवान जी अभी यहां से समझाना शुरू करते हैं कि यदि जीवात्मा बिना दान किए हुए भोजन खाता है, वो साक्षात भोजन नहीं खाता है, वो पाप खा रहा है। बिना दान किए हुए वो वस्त्रों को धारण करता है, वो क्या पहनता है, पाप को पहनता है। बिना दान किए वो किसी भी क्रिया को करता है तो क्या है, वो साक्षात पाप ही करता है। तो हे अर्जुन, ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्तव्य भाव से कर्म करते हुए, सेवा भाव से कर्म करते हुए यदि कुछ भोग प्राप्त हो ही चुके हैं तो उन भोगों को अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को समर्पित करने के पश्चात ही उनका भोग करो, तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। यदि तुम भगवान को भोग लगाए बगैर भोजन करते हो या ईश्वर को बिना समर्पित किए हुए जो भी कार्य करते हो, तो क्या है, तुम्हें पाप लगेगा। तो साक्षात भुंजते ते त्वगम पापा, तुम उस पाप का ही भक्षण करोगे, पाप को ही खाओगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। और इसी के साथ भगवान को भोग क्यों लगाना, दान क्यों करना चाहिए, सृष्टि व्यवस्था के अंदर इसका महत्व क्या रहता है, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर निवेदन करते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवः, अन्नात् भवन्ति भूतानि यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से सृष्टि का जो चक्र है उसका वर्णन करते हैं। तो भगवान जी क्या कहते हैं, भूतानि अन्नात् भवन्ति, जितने भी प्राणी मात्र हैं ये सारे के सारे कैसे हैं, अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न संभव पर्जन्यात्, और अन्न की उत्पत्ति कैसी होती है, पर्जन्य अर्थात वर्षा से। पर्जन्य यज्ञात् भवति, और वर्षा की उत्पत्ति कैसी होती है, यज्ञ से। यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ की उत्पत्ति कैसी होती है, यज्ञ की उत्पत्ति होती है कर्मों से। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, और कर्म की उत्पत्ति कैसी होती है, वेदों से। ऐसा जानना चाहिए। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, और वेदों की उत्पत्ति कहां से हुई है, वेदों को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ ऐसे जानना चाहिए। तस्मात्, इसीलिए सर्वगतम ब्रह्म यज्ञ नित्यम प्रतिष्ठितम, इसलिए हे अर्जुन वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म के अंदर नित्य स्थित रहता है। अतः हे अर्जुन कर्तव्य कर्म को कर। दोबारा से समझेंगे भगवान जी क्या कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान जी बार बार कर्तव्य कर्म करने चाहिए, कर्तव्य कर्म करने चाहिए, कर्तव्य कर्म करने चाहिए, इसको बार बार क्यों रट रहे हैं, क्योंकि इसका संबंध परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। तो भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा
यज्ञ से उत्पन्न होती है, यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होते हैं, कर्म वेदों से उत्पन्न होते हैं और वेद अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। और अक्षर ब्रह्म क्या है? यज्ञ में स्थित रहते हैं। यज्ञ अर्थात जो कर्तव्य कर्म होते हैं। तो इसलिए हे अर्जुन, कर्तव्य कर्म को करना चाहिए, ऐसा भगवान जी यहां पर बताते हैं। तो यहां पर भगवान जी ने प्राणों को धारण करने के लिए अन्न शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो अन्न किसे कहते हैं? जिसे प्राणी मात्र खाता है और प्राणी का जो खाद्य होता है, जिससे उसके शरीर की उत्पत्ति होती है, शरीर का भरण होता है, शरीर का पोषण होता है, उसे अन्न कहा जाता है। तो जीवात्मा की शरीर की उत्पत्ति धातुओं से होती है और उन धातुओं की उत्पत्ति अन्न से होती है। अर्थात अन्न अगर हम नहीं खाएंगे तो शरीर के अंदर धातुएं बनना बंद हो जाएंगी, शरीर मर जाएगा। इसलिए प्रत्येक शरीर की उत्पत्ति का जो मूल स्रोत है वो अन्न कहा गया हुआ है। फिर कोई जार से पैदा हो, कोई अंडे से पैदा हो, कोई वृक्ष से पैदा हो, या कोई स्वेद इत्यादि जो है उससे पैदा हो, उनका संबंध अन्न से ही रहता है। क्योंकि जारज, अंडज, स्वेदज, उद्बीज, जार अर्थात माता के गर्भ से जो पैदा होते हैं उन्हें जारज कहा जाता है। अंडज जो पक्षी इत्यादि हैं वो अंडे से पैदा होते हैं, उन्हें अंडज कहा जाता है। स्वेदज, स्वेदज अर्थात स्वेद अर्थात बूंद जल पसीना, जो पसीने से कीट इत्यादि पैदा होते हैं उन्हें भी होने के लिए अन्न की आवश्यकता है। उसके पश्चात उद्बीज, उद्बीज अर्थात जो वृक्षों इत्यादियों से पैदा होते हैं उसके लिए भी क्या है? अन्न की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि बीज क्या है? अन्न। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि जितने भी इन चार प्रकार के जो जीवात्मा है इनकी उत्पत्ति कैसी है? अन्न से होती है। यदि अन्न नहीं होगा तो जीवात्मा की उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि अन्न के अंदर एक ऊर्जा होती है और वही ऊर्जा हमारे शरीर में जब जाती है तो अलग अलग धातुओं के अंदर वो ऊर्जा विभक्त हो जाती है। वही ऊर्जा जो हमारे शरीर के अंदर रेड सेल्स होते हैं उसके अंदर जाकर परिवर्तित होती है। वही भोजन की ऊर्जा जो व्हाइट सेल हमारे शरीर के अंदर होते हैं उसके अंदर परिवर्तित होती है। वही ऊर्जा हमारे रक्त के अंदर जो गर्मी रहती है उसके अंदर परिवर्तित होती है। वही ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर जठराग्नि के रूप में परिवर्तित होती है। वही अन्न की ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर वीर्य और रज को बनाने का काम करती है और उसी ऊर्जा के माध्यम से नए शरीर की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से जीवात्मा की उत्पत्ति होती है, ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं। और अन्न क्या अन्न केवल खाने के लिए जो वस्तुएं हैं उसके लिए हम बोल सकते हैं? ऐसा नहीं है। मिट्टी को भी अन्न कहा गया हुआ है, क्योंकि कुछ पशु पक्षी प्राणी ऐसे भी हैं जो मिट्टी को खाकर जीवित रहते हैं, अर्थात मिट्टी के अंदर भी पोषक तत्व होते हैं। अब देखिए जैसे फल इत्यादि हैं, कंदमूल इत्यादि हैं, कंदमूल अर्थात गाजर, मूली, शलगम और शकरकंदी इत्यादि जो है ये कंदमूल के अंदर आते हैं। तो ऐसे कंदमूल और फल इत्यादि हैं, इनके अंदर रस कहां से आया? सेब का रस जूस आप लोग पीते हो, संतरे का रस, ये रस कहां से उत्पन्न हुआ? और इनके अंदर सुगंध कहां से आई? क्योंकि जब मिट्टी के अंदर बीज डाला गया था उस समय उसके अंदर कोई परफ्यूम तो छिड़का नहीं गया था कि उसके अंदर से सुगंध आए। एक सामान्य जल दिया गया हुआ है और एक सामान्य मिट्टी है। मिट्टी तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का लक्षण तर्क संग्रह के अंदर क्या आया हुआ है? गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर लक्षण क्या है? गंध अर्थात सुगंध का होना। सेब के अंदर भी सुगंध है, नारियल के अंदर भी, नारियल पानी के अंदर भी सुगंध है, या संतरे के अंदर भी सुगंध है, अंगूर के अंदर भी सुगंध है। और जो कंदमूल है, आलू है, आलू भी कंदमूल के अंदर ही हम ले सकते हैं, वो भी उसके अंदर भी सुगंध आती है। तो ये किसका गुण है? मिट्टी का गुण। ऐसे ही बाकी और तत्वों के भी गुण बताए गए हैं। तो मिट्टी को खाकर भी कुछ
कीड़े इत्यादि जीवित रहते हैं, वो मिट्टी क्या हुआ, उनका भोजन। अर्थात अन्न किसे कहा जा सकता है, जिसे खाकर प्राण बना हुआ है, जीवन बना हुआ है, वो प्रत्येक वस्तु अन्न कहलाई जाती है। प्रत्येक वस्तु को हम अन्न बोल सकते हैं। तो ये अन्न कहां से पैदा होता है, यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अनः संभव। तो अन्न कहां से पैदा होगा, जल से, क्योंकि जब तक सिंचाई नहीं करोगे तब तक फसल नहीं पैदा होगी। तो सिंचाई कब करोगे, जब वर्षा होगी। तो पर्जन्यात अन्न संभव, पर्जन्य कहा जाता है वर्षा को। वर्षा होगी, जल होगा, तो जल होने से क्या है, अन्न की उत्पत्ति होगी। ऐसा सूक्ष्म रूप से बताया गया हुआ है। और उपनिषदों के अंदर जब सृष्टि की रचना का वर्णन आता है तो वहां पर सबसे पहले क्या वर्णन आता है कि सबसे पहले जल उत्पन्न हुआ, और जल उत्पन्न होने से सबसे पहले जलीय जीव जो होते हैं, जिसे साइंस की भाषा के अंदर अमीबा कहा जाता है, आप इसे देख सकते हो, जिसका कोई भी आकार प्रकार नहीं होता। तो सबसे पहले साइंस भी ये मानती है कि सबसे पहले जो जल से उत्पन्न हुए जीव है, जो अमीबा होता है, वो अमीबा सबसे पहले पैदा हुआ। उसके बाद जाकर जो गुणसूत्र हम बोलते हैं, एक्स 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 वाई जो गुणसूत्र है, जो पुरुष के अंदर एक्स वाई गुणसूत्र है, स्त्री के अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र है, उस अमीबा से ही आगे जाकर वो विभाजित हुए हैं। और उपनिषद भी यही चीज को मान्य करते हैं कि सबसे पहले जलीय अर्थात जल की उत्पत्ति हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी भी क्या कहते हैं कि जल होगा तो अन्न होगा, अन्न होगा तो आगे जीवात्मा की उत्पत्ति होगी। साइंस, उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता। उसके पश्चात अब जल कहां से उत्पन्न होगा, यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ कहां से उत्पन्न होगा या वर्षा कहां से उत्पन्न होगी, जल कहां से उत्पन्न होगा, जब जीवात्मा यज्ञ करेगा। यज्ञ करोगे या कर्तव्य कर्म करोगे, देवताएं कुछ प्रसन्न रहेंगी, तो देवताओं का जो कर्म है वर्षा करना, देवताएं वर्षा करेंगी। उसके पश्चात जब वर्षा हो गई तो वर्षा होने के पश्चात आप लोग क्या देखते हो, यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ किया, यज्ञ करने से क्या हुआ, कर्म की उत्पत्ति हो गई। निष्काम कर्म पूर्वक यज्ञ हमने करा, तो इसे हम दोबारा क्या देखते हैं कि यज्ञात भवति पर्जन्यो, पर्जन्य अर्थात वर्षा कहां से उत्पन्न हुई, यज्ञ से, यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म से, कर्म करने से वर्षा हुई। अब यज्ञ कहां से उत्पन्न हुआ, यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ की उत्पत्ति हुई निष्काम कर्म करने से। अर्थात यज्ञ यहां पर दोबारा हवन इत्यादि करने वाला यज्ञ यहां पर अपेक्षित नहीं है कि हवन इत्यादि ही करोगे तो वर्षा होगी। यज्ञ किसे कहा गया हुआ है कि निष्कामता पूर्वक किए जाने वाले लौकिक और शास्त्रीय कर्म को यज्ञ कहा जाता है। जैसे जो ब्रह्मचारी है उसके लिए अग्निहोत्र इत्यादि करना यज्ञ कहा जाता है, या जो स्त्रियां हैं उनके द्वारा भोजन बनाना उसे भी यज्ञ कहा गया हुआ है, क्योंकि मनुस्मृति के अंदर स्त्रियों का जो कर्म रहता है उसके विषय में हमें वर्णन प्राप्त होता है, क्योंकि स्त्रियों का कभी भी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किया जाता मनुस्मृति के अनुसार। और हिंदू संस्कृति के अनुसार जो मुंडन होता है, यज्ञोपवीत संस्कार भी, मुंडन संस्कार भी लड़कियों का, स्त्रियों का नहीं किया जाता है। और ना ही स्त्रियों को वेद का अध्ययन करने का अधिकार मनु ऐसा बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। मनुस्मृति के अंदर दूसरे अध्याय के अंदर 67 नंबर श्लोक के अंदर हमें ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि जो स्त्रियां हैं वो वेद की अधिकारी भी नहीं है, और इनका यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन संस्कार भी नहीं करना चाहिए, और ना ही ये यज्ञ करने की अधिकारिणिया है, ऐसा हमें प्राप्त होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी प्रौढ़ अवस्था के अंदर क्या कहते हैं कि स्त्रियां वैवाहिक विधि का जो पालन करती हैं, वो वैवाहिक विधि का पालन स्त्रियों के लिए कैसा है, यज्ञोपवीत संस्कार। मनु भी इसे मानती हैं, वैसे मत करो लेकिन ऐसे करो। उसके पश्चात पति की सेवा करना,
या गुरुकुल के अंदर निवास करना किसी कार्य के निमित्त, तो यही स्त्रियों के लिए वेदाध्ययन कहा जाता है। और ग्रह के अंदर रहकर ग्रह कार्य को करना, भोजन इत्यादि को बनाना, यही स्त्रियों के लिए यज्ञ कहा गया हुआ है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के लिए यज्ञ की परिभाषा अलग हो जाती है। तो स्त्रियों के लिए भोजन बनाना यज्ञ, कोई आयुर्वेद का ज्ञाता है तो उसके द्वारा लोगों के हित के लिए काम करना आयुर्वेद का काम, उसके लिए यज्ञ हो चुका है। विद्यार्थी है उसके लिए पढ़ना यज्ञ हो चुका हुआ है। तो ऐसे यज्ञ अर्थात जो कर्तव्य कर्म होता है, भगवान जी ने पहले भी इसका निवेदन किया हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कर्तव्य कर्म अलग अलग रहता है और यही कर्तव्य कर्म यज्ञ कहा जाता है। तो यहां पर यज्ञ शब्द की डेफिनेशन हमने देखनी है, लेकिन यज्ञ के अंतर्गत जो कामना इत्यादि है, क्लेश इत्यादि है, उसका समावेश नहीं होना चाहिए। तो ऐसे यज्ञ करने से कर्म की उत्पत्ति हुई और कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। अब कर्म कहां से पैदा हुए कि ऐसा कर्म जो ब्राह्मण है उसके द्वारा पढ़ना चाहिए, वैद्य है उसके द्वारा सबका जो रोग का निवारण है वो करना चाहिए, स्त्री है उसके लिए भोजन बनाना चाहिए, जो कोई विद्यार्थी है उसके द्वारा पढ़ना चाहिए। ये हमें कैसे पता चला, किसने बताया? तो ये हमें किसने बताया, ये कर्म करने चाहिए, ये हमें किसने बताए हुए हैं? ब्रह्म अर्थात वेद ने। ब्रह्म कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म करने चाहिए, ये हमें वेदों से प्राप्त होता है। ऐसा हम वेद देख सकते हैं। वेद शब्द के अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि जितने धार्मिक ग्रंथ हैं आप यहां पर ले सकते हो। उसके पश्चात ब्रह्माक्षर समुद्भवम। अब वेद कहां से उत्पन्न हुए? यहां पर अंतिम भगवान जी क्या बताते हैं? ब्रह्माक्षर समुद्भवम। ब्रह्म अक्षर अर्थात वो वेद है जो है वो अक्षर पर ब्रह्म से उत्पन्न हुए, ऐसा जानना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है? ब्रह्म पद का वाचक क्या है? वेद। और वेद कहां से पैदा हुए हैं? परम पिता परमेश्वर से। अब हम श्री ब्रह्म विद्या शास्त्र का जो सिद्धांत है कि वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, और श्रीमद् भगवद गीता भी कहती है वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वो कैसे? कि सबसे पहले ईश्वर अवतार ने मूल सृष्टि के अंदर एक साधक को चैतन्य विद्या प्रदान करी। वो चैतन्य विद्यावंत वेदों को बोलने लगा कि ऐसे ऐसे कर्म करने चाहिए, तो लोगों ने वैसे वैसे कर्म करे। कर्म करने से वर्षा हुई, वर्षा को उत्पन्न करने से जल इत्यादि उत्पन्न हुआ, जल उत्पन्न होने से अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न इत्यादि उत्पन्न होने से जो सृष्टि का चक्र है वो चलना शुरू हो गया। यहां पर इस डेफिनेशन को ध्यान से समझिए कि जो प्रतिक्रिया भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी बताते हैं वही प्रतिक्रिया भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बताते हैं। जो प्रतिक्रिया भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बताते हैं वही प्रतिक्रिया भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी बताते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेदों की उत्पत्ति कहां से हुई है? ब्रह्माक्षर समुद्भवम। कर्म ब्रह्म अक्षर परम तत्व परमात्मा से प्राप्त हुए हैं। वेद ईश्वर की उत्पत्ति है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो इसलिए हे अर्जुन, भगवान जी क्या कहते हैं? तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। हे अर्जुन, ऐसा जानकर, ब्रह्म को जानकर, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, नित्य निरंतर यज्ञ के अंदर लगा रहे, नित्य निरंतर यज्ञ करो। तो हम जय कृष्ण भी यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ क्या है? हमारा अपना स्वधर्म। हमारा अपना स्वधर्म क्या है? देव पूजा करनी चाहिए, वस्त्र प्रसाद नमस्कार करने चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए, तीर्थों को नमस्कार करना चाहिए, धर्म को बढ़ाना चाहिए, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। जो भी हमें अपने गुरुजन बताते हैं, जो भी शास्त्र बताते हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं हम सबके लिए कैसी है? यज्ञ। तो जय कृष्ण भी यज्ञ कर सकते हैं। आप
आराम से बोल सकते हो। यज्ञ अर्थात हवन होम इत्यादि वाला यज्ञ हमने नहीं करना है। यज्ञ के अंदर क्या किया जाता है? आहुति दी जाती है, अर्थात त्याग किया जाता है। तो इस यज्ञ के अंदर भी क्या है? आपको अपनी कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा, लोभ का त्याग करना पड़ेगा, क्रोध का त्याग करना पड़ेगा, जो विषमता की बुद्धि है उसकी आहुति आपको देनी पड़ेगी, और आपके देह के अंदर जो भी कल्मश हैं, जो पाप रूपी बातें हैं, जो स्वभाव है, उनकी आहुति आपको देनी पड़ेगी। इसलिए भगवान श्री अर्जुन को क्या कहते हैं कि नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, की हे अर्जुन नित्य यज्ञ के अंदर लगा रहे, नित्य यज्ञ करना चाहिए। तो हम भी यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर यहां पर होता क्या है, जब लोगों ने पढ़ा कि भगवान जी कहते हैं कि नित्य यज्ञ करो और हमारे गुरु जी कहते हैं यज्ञ करना नहीं चाहिए, तो ऐसे हम इन श्लोकों को अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं। ध्यान रखिए, यज्ञ किसे कहा गया हुआ है? जिस व्यक्ति का जो सुनिश्चित नियत कर्म है, कर्तव्य कर्म है, उसे यज्ञ कहा गया हुआ है, ना कि अग्नि को जलाकर होम करने की जो विधि है उसे यज्ञ कहा गया हुआ है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कर्तव्य कर्म की यहाँ पर डेफिनेशन देते हैं, परिभाषा देते हैं। तो आज का समय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल पुनः भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की असीम कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से एक दूसरे के रूबरू होने का प्रयास रहेगा, परमात्मा की बातों को सुनने का, बोलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। दंडवत।